अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज मैं ये बताता हूँ कि जब आप लोग यूएई में आते हैं और फैमिली का वीज़ा लगाना होता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि जी मैं अपना वीज़ा लगवा रहा हूँ तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या अपना फैमिली का वीज़ा लगवा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया मुझसे, कुछ चीज़ें मेरी वीडियोज़ देखने के बाद मुझसे पूछा कि सर अगर मैं यूएई में आ रहा हूँ तो मुझे कहाँ अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार होता है और मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है जो गल्फ़ के दूसरे ममालिक में रहकर आए हैं, जैसे कतर, कुवैत, ओमान, तो वहाँ का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो समझते हैं कि भाई यूएई का भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। नहीं जी, यूएई का बिल्कुल आसान है, कोई कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, पैसे अपने पास रख निकालें, अपनी ट्रैवल एजेंसी में जाएं, आपके घर के आसपास जो भी है, नहीं है तो ऑनलाइन ढूंढें, यूएई के रजिस्टर्ड हो, उनसे रब्ता करें, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, वीज़ा आपका लग जाएगा। चाहिए क्या आपको? अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको आपका पासपोर्ट चाहिए, विजिट वीज़ा निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पासपोर्ट चाहिए, आपकी एक पिक्चर चाहिए और पाकिस्तान का नेशनल आईडी चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए, वीज़ा लग जाएगा। और सेम एज़ इट इज़ ये इंडिया और बांग्लादेश के लिए भी है कि आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वीज़ा 99.99% आपका वीज़ा आ जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि फैमिली का वीज़ा लगाना है। फैमिली का वीज़ा लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है। देखिए, फैमिली का वीज़ा लगवाने के लिए आपको करना क्या है, आपके पास सबसे पहले तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने वैलिड हो। उसकी 6 महीने की डेट रहती हो ख़त्म होने में, उसकी वैलिडिटी, जितने भी फैमिली मेम्बर के आप वीज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका आईडी चाहिए, आपको पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, 3 चीज़ें। अब आप अगर स्पेशली जब आप जा रहे हैं अपने बच्चों के वीज़ा लगवाने के लिए, तो वहाँ देखिए, जब आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो वाइफ को बुलाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट तो ये चाहिए। दूसरा, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अटेस्टेड हो, ठीक है, आपके रेस्पेक्टिव कॉन्सुलेट वगैरह से और यूएई एम्बेसी से भी वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चों के बुला रहे हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसलेटेड हो, ठीक है, इंग्लिश अरबिक में। और उसके अलावा अटेस्टेड हों, जैसे मैंने बता दिया कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो अटेस्ट होना भी लाजमी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब एक चीज़ और भी बताता चलूँ, वो चाहे कोई भी है, किसी भी नेशनलिटी का बच्चा, चाहे छोटा सा भी या भी नौमौलूद बच्चा भी है आपका, आपको उसका भी नेशनल आईडी बनवाना पड़ेगा, वीज़ा लगवाना है तो। यानी कि बच्चे का भी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आप उर्दू में कहते हैं शनाख्ती कार्ड, वो होना ज़रूरी है। उसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, बच्चे का भी। तो बड़ों को तो चाहिए शनाख्ती कार्ड, बच्चों का भी शनाख्ती कार्ड चाहिए अगर आप उनका वीज़ा लगवाना चाहते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप उनका शनाख्ती कार्ड भी बनवाएंगे, वरना वीज़ा नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वो कुछ मोर डॉक्यूमेंट्स है जो इस काम के लिए चाहिए। ये जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएं, अब आपने क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को सबको उठाएं और यहाँ पर यूएई में, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी स्टेटस है। टीचर के लिए तो मैं बता चुका हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो लोग और प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए है कि मिनिमम 4000 सैलरी का होना बहुत ज़रूरी है उनका, ठीक है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी सैलरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिखी होती है तो उनको तो इशू नहीं होता, लेकिन जिनकी सैलरी कम होती है तो उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4000 सैलरी होती है, ठीक है। उनके नाम पर अपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने हैं। फिर आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट उठाकर टाइपिंग सेंटर पर, या आप खुद से भी कर सकते हैं काम ऑनलाइन। तो टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह विद इन डेज आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन इन सब के साथ आपने एक चीज़ का और भी ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी जो स्पेशली अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, कि आपका यूएई पास बना होना ज़रूरी है। यूएई पास अगर नहीं बना, वो बनाना बहुत आसान है। यूएई पास की आप गूगल एंड्रॉयड में जाएं, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर, या उसमें एप्पल के स्टोर पर जाएं और वहाँ से आप यूएई पास लिखें और उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली उसमें क्रिएट अकाउंट का आएगा, वो आपको, अगर आपका अकाउंट है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप उसके अंदर क्रिएट अकाउंट करें और उसके साथ ही आपका एमएस आईडी उसके अंदर स्कैन कर दें। सारा काम स्टेप बाय स्टेप इजीली हो जाएगा, इसके कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। उसको वैलिडेट कर लें, इमीडिएट वैलिडेट हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त आप वीज़ा लगवा रहे होंगे तो आपको फिर वो जो है क्या कहते हैं इसको,
टाइपिंग सेंटर वाला भी आपको ज़रूर कहेगा कि जी आप अपना यूएई पास बनाएं, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि उधर से जब उधर से प्रोसीजर पूरा करने के करीब होगा तो इधर से आपकी तरफ से वैलिडिटी होना ज़रूरी है कि आपको उसको ओके करना है, वरना क्या होगा, वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो ये जहन में रखिएगा कि जब आप वीज़ा लगवा रहे हैं तो आपका यूएई पास होना भी बहुत ज़रूरी है। वो एक एप्लीकेशन है, बहुत इजी है, और वो बहुत से और भी आपके यूएई में बहुत से कामों में काम आएगी, वो स्पेशली ऑफिशियल कामों में। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं तो उसका मतलब है कि अब आपको फैमिली से रिलेटेड बहुत से काम करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास यूएई पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट मैंने सारे बता दिए आपको। उसके अंदर बताया पासपोर्ट, पिक्चर, शनाख्ती कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होना ज़रूरी हैं, और उसके अलावा आपके पास यूएई पास का होना ज़रूरी है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास हों तो अब आप इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और विद इन डेज आपका वीज़ा आ भी जाएगा। आपको मेरी मालूमात कैसी लगी? अगर कोई चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे भी इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो सारी ज़रूरी मालूमात हैं वो ज़रूर दूंगा। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आप मुझसे बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं आप यहाँ पर, वो भी मालूमात मैं आपको पूरी दे सकता हूँ। आप वीज़े का प्रोसीजर मैं वो पूरा बता दूंगा आपको। कोई भी किस्म की आपको यहाँ पे परेशानी आती है इन चीज़ों में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।